हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, तू हमार सखा बाड़ा। द्योत सभा में तू ही हमार लाज के रक्षा कइले रह, जबकि हमार लाज के रक्षा के पहला जिम्मेदारी उ लोग के ह जिनकर हम अर्धांगिनी हई। गांडीवधारी के हमार अपमान के विचार करके गांडीव उठावे के चाहत रहे कृष्ण, हमार अपमान के विचार करके। बाकी उनका हमार अपमान के ना, पितामह के प्राण के चिंता है, गुरु द्रोण के मान के चिंता है और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के चिंता है। एक तोहरा अलावा केहू के हमार मान अपमान के चिंता नहीं खे केशव, केहू के नहीं खे। बीतल बात के भुला जा पांचाली, अब तो के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे। अर्जुन हमके सुदर्शन के प्रयोग करे से रोकत समय ई प्रतिज्ञा के लिए बड़न कि अब वो डट के युद्ध करी है और कौरवन के परास्त करी है। उनका के शत्रुओं के हर परिस्थिति में परास्त करे के ही है, एह बात पर विश्वास करके ही जी रहल हई। और अब तो अपन मुंह से ई बात इतना विश्वास से कह रहल बाड़ा, तो हमार विश्वास के भी बल मिल रहल है। बाकी कृष्ण, पार्थ हम दोनों के विश्वास के बार बार तोड़ले बाड़न, का ए बार वो आपन वचन पूरा करी है? जरूर करी है, तू विश्वास रखा। वो निर्बल नहीं खन, भावुक बाड़न। उनका मन में बड़कन खातिर आदर है, यह उनकर गुण भी है और यह उनकर कमजोरी भी। ऐसे हम स्वयं सुदर्शन धारण कैली, काहे कि सुदर्शन धारण करे के मतलब ही रहे कि अब अर्जुन से कुछ ना हुई और उनकर जगह पर कृष्ण युद्ध करी है। ई उनकर वीरता के बहुत बड़ा अपमान हुई। यही से हम
उनकर वीरता के अहंकार पर चोट कैली और ये चोट कारगर भाई। अब वो जरूर वीरन के लेखा युद्ध करिए। तू उनका पर भरोसा रखा पांचाली। वाह अर्जुन वाह वाह। दूसर दिन एक ओरी अर्जुन दृढ़ संकल्प लेके युद्ध कैला और कौरवन में हाहाकार मचा देलन। तो दूसर ओरी भीम कौरव सेना के भीषण संहार कैल शुरू कैलन। ओकरा रोके खातिर कौरवन के ओरी से कलिंग नरेश और उनकर वीर पुत्र शुक्रदेव आगे बढ़लन। युवराज शुक्रदेव, भीम कौरव सेना के भीषण संहार कर रहल बा। ओकरा के रोकल बहुत जरूरी है। ओकर वध कर दा। जय आज्ञा पिताजी। जा एकर वध कर दा। महाराज, एह समय भीम बहुते क्रोध और आवेश में युद्ध कर रहल बाड़न। वो खाली गदा लेके कलिंग राज के सेना पर टूट पड़ल बाड़न। खाली गदा लेके अच्छा भाई, अब कलिंग राज आसानी से भीम के वध कर सके। यदि भीम मारल गईलन तो समझा कि सगरे पांडव मारल गईलन और फिर हम लोग युद्ध जीत जाइब और हमार प्रिय दुर्योधन विजेता बन जाई।
बाकी स्थिति ऐसा नहीं के महाराज। मतलब ही कि भीम के हर वार कलिंग राज पर भारी पड़ रहा है और कलिंग राज के सेना में भय व्याप्त हो गई है। भीम, हम तोहार वध करब। अकेले ही भीम कलिंग राज और उनकर सेना के परास्त कर दिलस। संजय, हमके तो ऐसा लाग रहल है कि हमरा भाग्य में विजय लिखल ही ना है। एक ओरी पितामह भीष्म अर्जुन के परास्त ना कर पा रहल हैं और दूसरा ओरी भीम अकेले ही सबके पछाड़ रहल है। एकरा के दुर्भाग्य ना कहल जाए तो और का कहल जाई, और का कहल जाई। ये अर्जुन आज तक कृष्ण के सुदर्शन चक्र के लेखा घातक हो गई रहे। अर्जुन हमार व्यूह रचना के चीथड़ा उड़ा देलस। अर्जुन के घातक प्रहार के यह हाल रहल तो जीत चुकली हम लोग ये युद्ध। आहा भगिना, तू चिंता काहे करत आरा? संसार में हर समस्या के समाधान है, हर शक्ति के जवाब है। तू ही देखला ना, जंगल में चूहा के सांप खा जाला और सांप के नेवला। बाकी वो पांचों सांप खातिर हम लोग के पास कौन सा नेवला बा मामा जी? बांग राजकर्ण बा। हाँ, अलम्बुस राक्षस। अनंगुस, वो हमार मित्र। हाँ, उहे राक्षस जे मायावी युद्ध में निपुण है भगिना। वाह मामा जी वाह, ई पासा तो हमार झोली में है और फेंक आप रहल हैं। भगिना, पासा तो तोहरे हो खेला और खेल भी तोहरे हो खेला। बाकी खेल तोहार आज्ञा से तोहरे खातिर खेल ही ले हम और जीतिला हम। भगिना, ई युद्ध हम अपन बल से ना त छल से जीता। पांडव लोग संख्या में हम लोग से कम होखत भी बल में हम लोग से आगे बाड़न। बाकी छल में हम लोग से बहुत पीछे बाड़न। हाँ, यही से बुलावा अपन अलम्बुस के बुलावा। हे मायावी राक्षस, हे अलम्बुस, हम तोहार मित्र युवराज दुर्योधन
तोहार आवाहन कर रहल हई। प्रकट हो जा अलम्बुस, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। प्रणाम युवराज, प्रणाम मित्र, स्वागतम सुस्वागतम। वाह लंबुश वाह। अब हमार मित्र अलम्बुस लगाई पांडवन पर अंकुश। अलम्बुश पांडव लोग पर अंकुश लगाई? हाँ? ई उनकर भ्रम है बड़का भैया। जे धर्म पर होखेलन और धर्म खातिर लड़ेलन, उनका पर तो मृत्यु भी अंकुश ना लगा सकेला, काहे कि वो अपन जान हथेली पर रख के युद्ध करेलन। बाकी वसुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध ना कर रहल हई तो उ लोग काहे कर रहल बाड़न? ई त छल है। और छल ही अधर्मिन के सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बहुत अच्छा संकेत है कि कौरव अपना ओरी से मायावी युद्ध करे जा रहल बाड़न। एह तरह उ लोग अनायास ही स्वीकार कर रहल बाड़न कि पांडव लोग से दुगुना शक्ति होखे के बावजूद वो हम लोग से युद्ध हारे लगल बाड़न। हरिये काहे ना केशव, अर्जुन के बाण और हमार गदा उनकर छक्का छुड़ा दिले है। और कल हम वो मायावी अनंगुस के भी छठी के दूध याद दिया देव। राक्षस ह तक आ भइल, भीम के गदा के आगे ओकर सगरे माया धरल के धरल रह जाई। ना बड़का भैया ना, आपके कष्ट उठावे के कोनो जरूरत नहीं खे। आप अपन बाहों बल के बाकी कौरवन खातिर सुरक्षित रखी। फिर उ मायावी राक्षस के सामना के करी? आपके बड़का बेटा घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह। आप अपन बुद्धि के तर्कस से का चुन के तीर निकलले हैं। निसंदेह घटोत्कच महाबलशाली है, वो भी हमार प्यारा अनुज भीम के लेखा। और सबसे बड़ बात यह है बड़का भैया कि वो राक्षस कुल के होखे के कारण मायावी भी है। ऐसे बड़का भैया हमके पूरा विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु के सेना में त्राही त्राही मचा दी। कल के युद्ध में हमार प्रमुख योद्धा घटोत्कच ही हुई। आचार्य, गुरु तो अपन शिष्य लोग के सही रास्ता दिखावेलन, बाकी आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और वो अधर्मी दुर्योधन के साथ दे रहल हैं। ये तो हमार दुर्भाग्य है। हमके आपके सिखावल विद्या के प्रयोग आप ही पर करे के पड़ रहा है।
ना